बच्चे कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे 12th क्लास चैप्टर 11 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो करेंगे। देखिए चैप्टर 11 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज और जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है वो सभी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से आप करें। तो 11 चैप्टर की मिसलेनियस करेंगे जो बहुत ही ईजी तरीके से आपको करवाई जाएगी। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जब भी डालो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर ए बी सी। एंड दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो दे रखी है आपको बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। एंगल निकालना है आपको यहाँ से। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया गया है ए बी सी और बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस। तो देखिए जब डायरेक्शन रेशियो एंगल्स की बात हम करें, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, जब इनकी डायरेक्शन रेशियो आपको दी गई है तो कोस थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 का स्केयर B1 का स्केयर C1 का स्केयर इनटू, फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी भाई यहाँ से A2 का स्केयर B2 का स्केयर C2 का स्केयर। ये मैग्नीट्यूड आ जाता है नीचे इनका। तो अब जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी माइनस सी बी सी माइनस ए सी ए माइनस बी, और डिवाइड में जो वैल्यू आपके पास है ए का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर, दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है बी माइनस सी का स्केयर सी माइनस ए स्केयर ए माइनस बी स्केयर, इस तरह से। तो भाई यहाँ अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे हम, क्वेश्चन में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी ए सी बी सी बी ए सी ए माइनस सी बी। डिवाइड में वैल्यू अभी एज इट हैं आपके पास ए का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर बी माइनस सी स्केयर सी ए का स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ से वैल्यू देखिए ए बी ए इक्वल है ए सी से ए सी, इससे ये कैंसिल, तो सारी ही वैल्यू कट गई। दैट्स मीन कि जो कोस थीटा है आपका वो 0 के बराबर आ गया। और कोस 0 कब होता है भाई? कोस 90 डिग्री पे, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दो लाइंस के बीच में जो रेशियो हमें दी गई थी तो एंगल आ गया आपका यहाँ से 90 डिग्री का। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और पासिंग करती हो जो कहाँ से? ओरिजिन से। तो क्वेश्चन सेकंड कैसे करेंगे भाई? द लाइन पैरेलल गिवन है आपको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से भी पास करती है थ्रू द ओरिजिन। तो ये क्या होगी भाई? इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ, वो एक्स एक्सिस ही होगी यहाँ पर। तो इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा भाई यहाँ पर? एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि इसने कहा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कहाँ क्या आएगा भाई? एक्स के पॉइंट ही आएंगे जो ओरिजिन से पास करता है, तो एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर और z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में कहता है इफ़ अ लाइन x-1/-3 इज इक्वल टू y-2/2 के
जेड माइनस 3/2 एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3k इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 जेड माइनस 6/-5 आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमें k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है x माइनस 1/-3 y माइनस 2 डिवाइड बाई 2k और बाई z माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3k इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 और z माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 5। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो ऑफ टू लाइन्स आर, फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशो दूसरी रेशो तो आ जाएंगे -3 2k एंड 2 एंड जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है उसकी डायरेक्शन में आ जाएंगे 3k 1 और -5। अब टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब लाइन्स क्या हैं भाई? लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जब लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 हो गया ये -3, फिर यहाँ से 3k प्लस 2k, b2 हो गया 1 प्लस 2 ये -5 इज इक्वल टू 0। दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लिया आपस में, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड, थर्ड की थर्ड से। तो ये आ गया 9k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -7k इज इक्वल टू 10 को उधर लेके प्लस का आ जाएगा और जो k की वैल्यू है आपके पास, k आ गया आपके पास 10/-7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दोनों लाइन हैं, दोनों के बीच की SD हमें निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। r इज इक्वल टू 6i 2j 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू -4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो SD निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे दोनों लाइन के बीच की। तो फर्स्ट लाइन हमें दी गई है r इज इक्वल टू 6i 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है भाई -4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k यहाँ से। तो हेयर अगर हम वैल्यू निकालें a1 की वैल्यू, तो फर्स्ट लाइन के जो पासिंग पॉइंट है ये हो जाएंगे 6i 2j प्लस 2k। फिर b1 की वैल्यू जो फर्स्ट लाइन के पॉइंट दे रखे हैं पर पैरेलल वाली वैल्यू i माइनस 2j प्लस 2k। सेम इसी तरह से a2 की वैल्यू -4i माइनस k है और b2 की वैल्यू सबसे पहले तो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3i 2j माइनस 2k यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी जो वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ से करनी है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। a2 माइनस a1 फाइंड आउट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन में। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा भाई -4i माइनस k माइनस 6i प्लस 2j प्लस 2k। ये माइनस कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया भैया, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया, ऐड करेंगे इसको 144 और ये 12 होता है, निकाल लिया। फिर हमने b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 की प्रोडक्ट करी, डॉट प्रोडक्ट। तो i की i से प्रोडक्ट -80, 8 की -2 से 16, 4 की -3 से 12। तो तीनों माइनस के ऐड कर दें -108 यहाँ पर हो जाएगा।
तो जो एस डी निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा भाई B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट है A2 माइनस A1 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो यह है -108 और ये है भाई 12 मोड में है, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे 108/12। तो भाई 12 पे कटता है तो काट देंगे 12 निमा 108, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट है 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर द टू लाइंस, और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हमें दिया गया है। फर्स्ट लाइन है x - 8/3 y + 90/- 16 और z - 10/7, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है x - 15/3 y - 29/8 और z - 5/- तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 5 है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन वाला पास करती है 1 2 और -4 यहाँ पर। तो इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में r = I2j - 4k, ये पासिंग पॉइंट आ गया, लैम्डा B1 B2 B3 ऐसे ले लेते हैं, B1i B2j B3k, ये पॉइंट आगे पैरेलल जो हम यहाँ पर निकालेंगे। अब भाई ये कहता है इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे थे, ये हमने लाइन निकाली, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ गई है, क्या रहेंगी यहाँ पर B1 B2 B3। तो अब जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमें दी गई थी x - 8/3 y + 19/- 16 और z - 10/7 यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो है भाई, डायरेक्शन रेशियो 3 - 16 और 7, तो इक्वेशन सेकंड हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 1 and 2 आर परपेंडिकुलर, गिवन है कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो भाई यहाँ से B1 3 B2 - 16 B3 × 7 इज इक्वल, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, 3 B1 आ गया -16 B2 आ गया है और 7 B3 इज इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में इसका नाम हम इक्वेशन थर्ड यहाँ रख लेते हैं। अब अगली इक्वेशन जो हमें दी गई है यहाँ से x - 15/3 y - 29/8 z - 5/- तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है ये आपके पास आ जाएंगी 3 8 - 5। इक्वेशन 4 ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड 4 आर परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन भी परपेंडिकुलर हैं भाई, तो उसकी डायरेक्शन B1 B2 B3 है, ये है आपके पास B1 3 B2 8 B3 - 5 इज इक्वल टू 0। तो 3 B1 8 B2 - 5 B3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 आपके पास यहाँ पर हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 5, इक्वेशन थर्ड और 5 से भाई, तो देखिए थर्ड थी 3 B1
16b2 7b3 इज इक्वल टू 0, और ये है भाई 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, तो ये आ गया 80 7 56। फिर b2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगी भाई। इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे आप तो ये कैंसिल आउट हो गया भाई, यहाँ पर 21 माइनस माइनस प्लस 15। फिर b3 आपके पास आ गया यहाँ से क्वेश्चन में, तो 8 तिया 24 माइनस 16 तिया 48 प्लस हो जाएगा भाई यहाँ पर क्वेश्चन में, यानी b1 की डिवाइड बाई 24 हो गया है सोल्व करके, और b2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 36, और b3 की वैल्यू आपके पास आ गया 72। तो 24 पे 12 पे कटते हैं सारे ही, b1 12 दूनी 24, b2 12 तिया 36, b3 12 छिके 72। तो भाई यहाँ से डायरेक्शन रेशो आ जाएगी, डायरेक्शन रेशो, तो ये लिख देंगे 2i 3j 6k, जो ये वैल्यू आई है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लाइन की यहाँ पर निकाली थी, इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स r इज इक्वल टू, पासिंग पॉइंट थे i 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, जो b1 b2 थे उनके स्थान पर वैल्यू आ जाएगी 2i 3j 6k। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।